स्पेशली गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओप्स। तो ये जो ओप्स है, ओप्स का फुल फॉर्म है गाइस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये जो आपने आगे एस लिखा है, इसको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज अ स्ट्रक्चर और यू कैन कॉल इट एज अ सिस्टम एज वेल। आप इसको सिस्टम भी बोल सकते हो। कोई लोग इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, कोई लोग इसको सिस्टम बोलते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल इट एज अ स्ट्रक्चर रादर देन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम भी बोल सकते हो आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, दैट इज योर कॉल। सो सिंपल गाइस, आप स्ट्रक्चर बोलो सिस्टम बोलो, दैट इज योर कॉल। हमें सीखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओप क्या होता है। ओप का मीनिंग होता है गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्पेशली गाइस हम जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, आपने सी सुना होगा गाइस। एवरीवन ये सुनो, सी प्लस प्लस अपने आपने कॉलेज डेज में पढ़ा होगा, करेक्ट एवरीवन। तो ये जो लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज आती है, इनको प्रोसीजरल लैंग्वेज बोला जाता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक ऐसे थे कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हम लोगों को अगर डिज़ाइन करने हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी प्रोसीजरल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस से। तो आपके जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, उनको ओवरकम किया गया ओप के थ्रू। मतलब जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का गाइस ड्रॉबैक क्या है, ये आइडेंटिफाई किया बहुत सारे लैंग्वेजेस ने, जैसे कि जावा, पाइथन, इवन सी प्लस प्लस। It is also a object oriented programming language, but it is not truly object oriented programming language. But guys, Java, आपका PHP, Python, ASP.NET जो है guys, these are object oriented programming languages. ये truly object oriented programming languages है। okay? तो सबसे पहले ये guys exactly होता क्या है object oriented programming, ये understand करते हैं। गाइस हमने ऑब्जेक्ट देखा था, याद होगा आप लोगों को। इफ हम गाइस इफ आई कैन रिकॉल, आपको ऑब्जेक्ट मतलब पता है एग्जैक्टली आप ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सबको क्लियर है, राइट एवरीवन। क्यों यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट गाइस? व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट, और व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट गाइस? ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज किया जाता है? स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करने नॉन के लिए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट के बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऐसा क्यों करेंगे गाइस? धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइस ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा पैटर्न है, या फिर एक ऐसी सिस्टम है जिससे आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे कि आपके स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गए, प्रोग्रामिंग गाइस नेटवर्किंग एप्लीकेशन हो गए, आपके डेटाबेस रिलेटेड गाइस कुछ एप्लीकेशंस हो गए। तो जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को आप इजीली अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप जब भी कोड करोगे, जब भी कोडिंग करोगे, भले वो टेस्टिंग के लिए करो, भले वो डेवलपमेंट के लिए करो, भले गाइस जो भी मर्जी के लिए आप कोड करो, तो कोड अगर आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो मोस्टली गाइस आपका कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाता है, और गाइस आप इजीली बहुत ज़्यादा बहुत इजीली आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन। ओके, सो आई वॉज डिस्कसिंग कि ओप क्या होता है, राइट एवरीवन। तो ओप का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो सिंपल गाइस, अगर कोई आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ओप, तो सिंपली गाइस ओप का फुल फॉर्म बताना आपको। ओप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज अ पैटर्न और इट इज अ स्ट्रक्चर और इट इज अ सिस्टम। यू कैन सिंपली से कि एक स्ट्रक्चर है, ये एक पैटर्न है, या फिर एक सिस्टम है
by which we can implement complex code very easily और we can achieve the goal जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, गाइस जो भी मर्जी हमारा कॉन्सेप्ट हमें जो हमारा जो एम है वो हमें एम अचीव करना है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको रिड्यूस करके हमारा जो एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है या फिर हमें गाइस कुछ स्क्रिप्ट बनानी है ऑटोमेशन की, वो हम लोग इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? ओप का मीनिंग क्या है एवरीवन? ओप क्यों यूज करते हैं हम लोग? हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को या फिर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को इजीली डेवलप करने के लिए हम ओप ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्टैंडर्ड या फिर एक स्ट्रक्चर या फिर एक सिस्टम है, आप ऐसे बोल सकते हो। ये एक पैटर्न है जिससे आप इम्प्लीमेंट करते हो व्हेनेवर यू आर डूइंग द कोडिंग। जब भी आप कोड करोगे ये डेवलपर भी यूज करेगा, ये आप भी करोगे, आप ऑटोमेशन टेस्टर हो, ये आप भी करोगे। क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन क्लियर है? गॉट इट? तो उप जब बोला गाइस, उप के जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उप के कुछ पिलर्स होते हैं, उप के पिलर्स बोले जाते हैं, या फिर उप के कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के या फिर स्ट्रक्चर के कुछ पिलर्स होते हैं, या फिर उसके कुछ गाइस प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने। आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, पिलर्स भी बोल सकते हो। तो अगर हम सिंपली गाइस गूगल करें तो उप क्या होता है, व्हाट इज उप, या फिर व्हाट इज उप्स कॉन्सेप्ट, ये उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको समझ भी जाएगा कि उप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके, सो ये गाइस कुछ उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ऑलराइट एवरीवन, ये उप के कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आप उप गाइस उप्स प्रिंसिपल्स आप बोल लो, या फिर आप उप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। आप जैसे ही उप के कैरेक्टरिस्टिक्स सर्च करोगे यू विल कम टू नो कि उप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट आपको मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ओके, सो सिंपल। तो हमें उप क्या है ये पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, उप के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर पिलर बोलो या फिर प्रिंसिपल्स बोलो। तो सिंपली गाइस उप का मीनिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उप के गाइस मेजरली 4 पिलर्स होते हैं, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। सबसे पहला पिलर है इनहेरिटेंस। ओके एवरीवन, द फर्स्ट पिलर ऑफ उप इज इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे इन फ्यूचर, हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के बाद गाइस हम हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है एवरीवन? देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक है इनहेरिटेंस, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है गाइस एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन गाइस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू जावा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये आपके पिलर्स है, ये आपके उप्स के पिलर्स है एवरीवन। कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रिंसिपल्स है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर प्रिंसिपल्स बोलो, मोर कन्वीनियंट, मोर टेक्निकल वे, रादर देन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें। ओके, सो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, ये 4 मेन पिलर्स है जिसके ऊपर गाइस आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इसका बेस बना हुआ है, इन 4 पिलर्स के ऊपर, जो कि है आपके इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। तो 1 by 1 गाइस हमें इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है गाइस सबको एवरीवन? सो ये 4 पिलर्स हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। उप हम लोग 1 by 1 कंसिडर, हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन होता क्या है, ये हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस। ये 4 क्या है, ये चारों भी क्या है, ये आपके उप के क्या है, दीज आर पिलर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स बोल सकते हो। More technical word is principles or characteristics you can say. Pillars एक नॉन टेक्निकल वर्ड है, ठीक है? हम बोल सकते हैं ये पिलर्स है, पिलर्स के बेस
बेसिकली ये पिलर्स आपका उप का बेस क्रिएट करते हैं। रादर उप गाइज आप इसको उप्स बोलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। आई वुड से इट इज स्ट्रक्चर। आप सिस्टम भी बोल सकते हो, कोई लोग इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल इट एज अ स्ट्रक्चर, कि एक हम लोग पैटर्न, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे एवरीवन। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? एनी कंफ्यूजन इन उप? तो स्पेशली हमें उप में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और ये इनकैप्सुलेशन, व्हेन इट कम्स टू जावा हमें ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। आप सिंपली गूगल भी करोगे उप्स प्रिंसिपल्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, उप्स पिलर्स आप सर्च करो इन जावा, आप सिंपली सर्च करो, यू विल कम टू नो abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. These are the pillars which we are going to understand in terms of OOPS guys. ये OOPS के 4 मेजर पिलर है जो हम लोग जावा के थ्रू पढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर है गाइस सबको? गाइस हमें क्या क्या पढ़ना है ये क्लियर है? अभी I'll just give you the understanding कि ये होते क्या है। सबसे पहले जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस मतलब गाइस ये इनहेरिटेंस से हम लोग रिलेशनशिप अचीव करते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास का दूसरे एक सिंगल क्लास से या फिर मल्टीपल क्लासेस से कुछ गाइस हम लोग रिलेशनशिप अचीव करते हैं बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। मतलब गाइस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्लास ए है, क्लास ए की प्रॉपर्टीज हो सकती है गाइस, क्लास ए में कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि मेथड हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। पॉसिबल है कि नहीं है एवरीवन? क्लास के अंडर ये सारी चीजें हो सकती है कि नहीं? यस और नो? हो सकती है, राइट एवरीवन? यस और नो? यस डेफिनेटली हो सकती है। तो आप अपनी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि मेथड हो गया, आपके वेरिएबल्स हो गए, ये प्रॉपर्टीज आप दूसरे किसी क्लास को असाइन करना चाहते हो, दूसरे किसी क्लास को गाइज आप इनहेरिट करना चाहते हो, किसी दूसरे क्लास के साथ शेयर करना चाहते हो। दैट यू कैन अचीव इट बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज हम लोग इजीली दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास को एक्सेस करने के लिए अलाउ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। हमें सिर्फ अचीव नहीं करना है गाइस, दूसरे क्लास से वो कॉल होगा ये अचीव नहीं करना है, वो तो हमने एक्सेस स्पेसिफायर में देख लिया। बट एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरे क्लास में, क्लास को गाइस सिंपली हम लोग काइंड ऑफ हम उसके साथ शेयर कर देंगे। हम उसको बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को गाइस कंज्यूम करो। सिंपल ये एक टाइप का रिलेशनशिप होता है जो कि हम लोग क्लासेस में अचीव करेंगे। दैट वी विल कम टू नो वेरी सून गाइस। हम सबसे पहला जो पिलर पढ़ेंगे वो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस से हम लोग गाइस सिंपली जो क्लासेस है उस एक क्लासेस की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लासेस को सिंपली इनहेरिट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या फिर गाइस उनको यूज करने के लिए अलाउ करते हैं। दैट इज इनहेरिटेंस। ओके गाइस देखो अभी आपको ये नहीं समझेगा, स्टिल आई एम गिविंग जस्ट ओवरव्यू ये होता क्या है। सेकेंड आपका प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी देखेंगे हम लोग जब हमारा इनहेरिटेंस खत्म होगा, देन विल कम टू दिस पॉलीमॉर्फिज्म फेज। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म में आप एक अच्छे से समझ लो कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म में गाइस ये वर्ड ही है ऐसा। देखो पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। एवरीवन यस और नो? पॉली का मतलब मल्टीपल होता है। पॉलीटेक्निक हो गया आपका, पॉलीक्लिनिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, सुना होगा आपने गाइस वर्ड पॉली, मल्टीपल, है ना? पॉलीमॉर्फिज्म गाइस आप मल्टीपल फॉर्म्स अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंटली बिहेव करेगी, ये आप अचीव कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये कैसे होता है वी विल कम टू नो, डोंट वरी। ओके देन है गाइस एब्स्ट्रैक्शन। हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे। मतलब गाइस कोई चीज़ें हम जो हमारा कोड है, हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी यूज़र से हाइड कर देंगे और यूज़र को सिंपल वे में उसका एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम गाइस किसी
एप्लीकेशन में जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर लेट्स से ओला उबर से गाइस हम अपनी कैब बुक करते हैं, फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम लोग कोई अपना कोई भी गाइस जो भी हमारी रिक्वायर्ड थिंग है उसको जो बुक करते हैं, तो वो एप्लीकेशन कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है एप्लीकेशन की, क्या हमें वो एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बताई जाती है, क्या हमें दिखाई जाती है स्क्रीन पे? नेवर, राइट एवरीवन। सिंपली हमें ईजीएस्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी जाती है जिसको आप इजीली नॉन टेक्निकल लोग भी आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। दैट वी कैन अचीव इट बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बैकग्राउंड में हाइड कर देंगे और यूजर को इजी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ओके ओके एवरीवन। देन है नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन गाइस, कैप्सुलेट करना। कैप्सूल देखा ही होगा आपने, कैप्सूल का मीनिंग पता ही होगा, प्रोटेक्ट करता है गाइस। यस और नो? हमने कैप्सूल्स आपने देखा होगा, कैप्सूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो गाइस आपको एंटीबायोटिक वगैरह जो होते हैं, जो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, उसको रैप किया जाता है गाइस कैप्सूल के अंदर। यस और नो? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है ताकि आपके इंग्रेडिएंट्स यहाँ वहाँ गाइस कहीं पर निकल ना जाए, या फिर उसका डायरेक्टली ओपन एयर से या फिर सनलाइट से या फिर रेस से, पोल्यूशन से, डस्ट पार्टिकल से किसी से रिएक्शन ना हो, इसीलिए आपके पार्टिकल्स को कैप्सुलेट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट एवरीवन। इन द सेम वे हम जावा में भी या विद द हेल्प ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट हम एनकैप्सुलेट करेंगे, मतलब हम अपने जो प्रॉपर्टीज है उनको प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन। क्लियर एवरीवन? सो ये 4 बेसिक पिलर आपको समझने हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। एक दिन में नहीं समझेगा गाइस ये, हमें एटलीस्ट गाइस पूरा ये टॉपिक खत्म होते होते वी विल बी नीडिंग अराउंड 10 days, हमें 8 to 10 लेक्चर्स लग जाएंगे, और ये पूरे के पूरे लेक्चर्स जब हमें कंप्लीट होंगे देन यू विल कम टू नो इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप बोलोगे कि हाँ यार हम सच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये भी आपको धीरे धीरे इन कमिंग अप डेज आपको क्लियर हो जाएगा। अंटिल देन गाइज दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। कोई क्वेरीज आप लोगों की रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स गाइज, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन? ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। आई नो यू माइट बी वेरी क्यूरियस कि ये होता क्या है। देखो ये कीवर्ड्स सॉरी ये वर्ड्स जो है ये सुनने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। ये जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा होगा वो डायलॉग है ना कि गुजराती लोगों का खाना इतना लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है ना, जैसे कि ढोकला, खाकरा, राइट? सिंपल गाइस, सेम वे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये वर्ड सुनने में थोड़े से डिफिकल्ट है बट एक्चुअल में उतने डिफिकल्ट है नहीं, वेरी सिंपल है गाइस, दीज आर वेरी सिंपल्स। हम उसको स्टेप बाय स्टेप काउंटर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? कोई क्वेश्चंस गाइस?